भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा के रोहतक में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि संसद में पहली बार ऐसा बजट पास हुआ है जिसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया हो। हिंदुस्तान में पहली बार बजट में विश्वकर्मा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार जताया, जिन्होंने इसकी शुरुआत हरियाणा से की। रामचंद्र जांगड़ा संकट मोचन मंदिर में चल रही संगीतमय कथा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। हिंदुस्तान सरकार का बजट संसद में पेश किया है हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। आज़ादी के बाद मेरी समझ में पहला ऐसा बजट है जिसमें नीचे से नीचे तक के आदमी का प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी जो नई बात है इस बजट में, हिंदुस्तान जिन लोगों की बदौलत कभी सोने की चिड़िया था, जो हिंदुस्तान का शिल्पकार वर्ग था, उनके लिए पहली बार बजट केंद्र योजना बनाई गई है और विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत भारत सरकार की तरफ से हुई है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि हरियाणा से उन्होंने इस बात की शुरुआत कर दी थी। हरियाणा में सबसे पहले विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की पलवल में स्थापना की गई थी। उसको आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने पूरे देश के विश्वकर्मा शिल्प वंशजों को और शिल्पकारों को सम्मान देने के लिए, उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उनको अपने धंधे स्थापित करने के लिए गारंटी फ्री लोन देने के लिए भारत सरकार के बजट में व्यवस्था की है। और जो अच्छे शिल्पकार हैं ग्रामीण स्तर के भी, उनको विश्वकर्मा कौशल सम्मान से नवाजने की व्यवस्था की है। ये बहुत बड़ी शुरुआत भारत सरकार ने की है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और मनोहर लाल जी ने शुरुआत की, उनका धन्यवाद किया जाए उतना कम है। तो मैं बधाई देता हूँ यहाँ की संस्था को कि इसी तरह से जनहित के कार्य करते रहे। वहीं कथावाचक साध्वी मानेश्वरी देवी ने श्री शिव पुराण कथा व शिव महिमा का उच्चारण प्रवचनों व भजनों के माध्यम से किया। कथावाचक ने कहा कि शिव पुराण की कथा हमारे तन मन को सुखमय बनाती है। हमें शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र, शिव ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे नित्य सुख आनंद वाला मनुष्य बना जा सकता है। लक्ष्मी जी को बुलाया और कहा जाओ और अपने भाई को मनाओ। पार्वती जी ने पहले किसे बुलाया? अन्नपूर्णा को। अब किसे बुला रहे हैं? लक्ष्मी जी को। जाओ और अपने भाई को मनाओ। लक्ष्मी जी गए, आए तो मैं अपने भाई को गाना